नमस्ते यारा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वैसे एक्चुअली ये ब्लॉग चैनल है, लेकिन अपन का आदत है ना, ये भीड़ भाड़ में शोर शराबा में ये ब्लॉग बनाने का ना थोड़ा सा मन नहीं करता है। कभी कभी मन रहता है कि अकेले में बैठ करके खुद से दो बातें कर ले, तो बातें तो यूं ही चलती रहेगी। वैसे आजकल ना सबसे बहुत ही मतलब वर्स्ट टॉपिक कह सकते हैं या सबसे बेस्ट टॉपिक कह सकते हैं वो चल रहा है। और सबसे बेस्ट टॉपिक कौन सा है आजकल ना, आप देखो, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। आजकल इस दुनिया में सबसे जो चीप वस्तु है, यानी कि जो इंसान सबसे पहले गवा देता है, वो क्या है? मुझे जो आजकल का देखो, हकीकत क्या है, हकीकत तो पूरी तरह किसी को मालूम नहीं, पर जो सोशल मीडिया का क्रेज़ है ना, सोशल मीडिया के क्रेज़ में ना जो सबसे चीप वस्तु आजकल बना दिया गया, वो हम लोगों का कैरेक्टर बना दिया गया है ना, हम लोगों की मर्यादा बना दी गई है, हम लोगों का उसूल बना दिया गया है। और ये चल ही रहा है कि मतलब कैरेक्टर कितना ही तुच्छ चीज़ बना दिया है इसको आजकल के समाज ने, सिस्टम ने, ये कुछ भी वो अपन इस बात में कह ही नहीं सकते। लेकिन हमको याद है कि हमारे लाइफ में ये कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मैं जब 6 साल का था ना, तो उस समय ने मेरे पापा एक स्टोरी सुनाए थे कि बेटा, किसी भी इंसान के लाइफ में कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। स्टोरी ये है कि किसी एक बड़े से साम्राज्य का एक राजा हुआ करता था। राजा बोले तो एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा, न्यायप्रिय यानी कि प्रजा का बहुत ही ख्याल रखने वाला, और प्रजा में इतना फेमस कि जैसे हमारे राजा हुए, राजा दिलीप, राजा भरत, जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, जो हम लोग बचपन में पढ़ते आए हैं, तो उस टाइप के। तो उन्हीं का ना एक राज्य था। राज्य में क्या था कि उस राजा के एक उसूल होता है कि उसका एक उसूल था कि जैसे राज्य में चीज़ों को ना, उस राज्य में ना एक बहुत ही भव्य मेला लगता था, यानी कि साल में एक बार भव्य मेला लगता था। और उस मेला का ये नियम था कि अगर कोई व्यापारी है और वो अपना कोई सामान लेके आया है, ठीक है, तो व्यापारी सामान लेकर आया है, तो उसका जितना भी बिका, ठीक है, जितना बिका वो उस मार्केट में बेच दिया, और जो बाकी का सामान था वो बच गया, राजा उसे स्वयं खरीद लेता था, ठीक है। और ऐसा अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर मान के चलो ऐसा होता तो इंसान एकदम भर भर के लाता, लेकिन एक नियम था कि आप जो है अपनी इस कैपेसिटी से ज़्यादा कोई भी सामान नहीं ले आ सकते हैं। तो चलो ये बात हुई। तो ये उस राज्य का नियम था, और वहाँ का एक सिस्टम भी था। तो सिस्टम जैसे ही चल रहा था, तो सिस्टम में ये था कि ना एक बार ऐसे ही किसी भी देवदूत को पता लगा कि ऐसे तो इंसान में तो कहा जाता है कि हमारे वेदों में, शास्त्रों में, कि इंसान के जस्ट ऊपर देवता होता है ना, तो कोई भी देवता ये नहीं चाहते कि इंसान हमारी बराबरी कर ले। जैसा कि अपन पढ़ते आ रहे थे ना इतिहास में, जैसे इंद्र हुए, भगवान इंद्र देवता हुए, और बहुत सारे, कि वो नर को नारायण की उपाधि दी गई है ना, तो वो लोग नहीं चाहते कि हम इंसान जाके उसकी बराबरी करें। तो ऐसे ही कोई देवता आए उसके राज में, क्या बोलते हैं, उसकी परीक्षा लेने। तो उनकी जो परीक्षा चली, तो परीक्षा ये थी कि मेला लगा, सबका लगभग सामान बिक गया। तो वो जो आए थे ना, तो एक मूर्ति लेकर आए थे ना, स्वर्ग से एक मूर्ति लेकर आए थे। तो और वो एकदम खुल के कह देते थे कि ये जो मूर्ति देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन जो उस मूर्ति का जो उसके पीछे जो ध्येय था बेचने का, कि कहा गया था कि जो इस मूर्ति को खरीदेगा, उसके घर की सारी रिद्धि सिद्धि, सारी लक्ष्मी, सारे क्या बोलते हैं, उसका कैरेक्टर, सब कुछ उसका एक दिन नष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका उस मूर्ति का ये विशेषता था। तो अभी एक बात बताओ, मैं आपको बोलूँगा कि आप कुछ ऐसा खरीदो जिससे आपकी बुद्धि, आपका लक्ष्मी, आपका घर का धान्य समृद्धि सब नष्ट हो जाए, आप खरीदोगे? बिल्कुल नहीं खरीदोगे। लेकिन राजा तो अपने धर्म की मर्यादा में बने हुए, उन्हें खरीदना था। तो लास्टली में कोई भी नहीं खरीदा, लेकिन लास्टली में जब मेला समापन पे हुआ, तो जब उस राजा से सवाल किया गया, जैसे उसके देखा कि उसका बाकी है, तो वो खरीदने गया। तो वो जो देवदूत था, जो एक मनुष्य के वेश में था, तो उसको बोला था कि जो महाराज, इसको खरीदने से पहले ना आप इसकी विशेषता बता लो, जान लो। तो इस हिसाब से उसने ना एकदम पूरा शुरू से लेकर के उस मूर्ति की क्या विशेषता होती है, वो एकदम डिट्टो कह के उसको कह सुनाए। अब राजा तो राजा ठहरा, तो उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ा कि भविष्य में, फ्यूचर में क्या होगा। वो भाई साहब अपना सामान उसका खरीद, बोला कि तुम दे दो सामान और हम लेके जाते हैं।
धर्म मर्यादा, जैसा कि अपन जानते हैं कि मतलब कि कोई भी राजा जब न्यायप्रिय होता है और अपने धर्म की बात आती है तो भाई वो सबसे पहले धर्म को चुनता है, बाकी रिजल्ट जो भी हो देखा जाएगा। तो अपने पूर्वजों की तरह वो भी अपना एकदम बोला कि ठीक है चलो, तो उसका सामान ले लिए, उसको जितना उसका दाम था वो ले लिए और अपना चल दिए। जैसे उस मूर्ति को अपने घर में लाया, प्रवेश दिया घर को, मतलब उसको पूजा स्थान पे रखा, तो हुआ यूँ कि मतलब कि कुछ ही दिन के बाद कि मतलब उस राजा के राज्य पर किसी पड़ोसी राजा का आक्रमण हो गया। जैसे ही पड़ोसी राजा का आक्रमण हुआ तो क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि उस राजा का जो मतलब राजपाट था कि सब एकदम वो लूट के चला गया। उसका ध्येय नहीं था कि शासन करना, बस उसको लूट के लेके जाना था। तो उसका जितना भी धन्य दान था राजमहल में सब लूट लिया और मतलब सब कुछ था, यानी कि उसका धन गया, ठीक है, धन गया, दौलत गया, सब कुछ। प्रजा एकदम चिल्लाने लगी, मतलब एकदम कह सकते कि राज एकदम पूरे नष्ट के कगार पे आ गया था। नष्ट के यानी कि ऐसा नष्ट के कगार पे नहीं आना कि पूरा का पूरा नष्ट हो गया था, लोग छितर बितर हो गए थे, बहुत ही सारा मतलब अराजकता चारों ओर फैल गई थी। तो जैसा कि उस देवदूत ने कहा था वही हुआ। अब देखिए, तो एक दिन जब हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं तो मतलब कि यार जब मतलब महल जब टूट जाता है सब कुछ, तो राजा एक दिन अपने दरवाजे पे, महल के दरवाजे पे खड़ा रहता है, एकदम उदास मन से, सब कुछ एकदम परिवार उसका बिखर चुका होता है, सब कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, राजा उसको, दूसरे राज्य का राजा उसको लेकर के अपहरण करके लेके जा रहा होता है, मतलब चले जाता है। तो ऐसे करके ना वो थका हारा उस गेट पे ना बैठा हुआ रहता है। तो वो सोचने लगता है कि यार हमने जो किया, क्या वो सही किया, गलत किया, कि ठीक है, इस तरह से। तो जैसे ही, चूँकि देखो न्यायप्रिय राजा था, तो कहा जाता है कि जो हमारी कुल देवता होती है, देवी देवता होती है ना, तो वो एक न्यायप्रिय राजा का सम्मान करती है। तो इस हिसाब से ना वो एकदम अपने घर के दरवाजे पर ना वो राजा बैठे हुए थे। तो उधर से कौन आए, उधर से पहले आई लक्ष्मी, जो लक्ष्मी माता होती है ना, तो वो एक ऐसे मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर से बाहर निकल रही थी। तो वो दरवाजे पर था। तो जैसे वो दरवाजे से निकला तो माता जो लक्ष्मी हुई, तो वो बोली कि राजा मैं जा रही हूँ, मतलब राजन मैं जा रही हूँ। तो राजन बोले कि आप कौन है देवी, तो बोले कि मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो राजा उसको बोले कि आपका जाना ज़रूरी है, तो बोला कि हाँ अब यहाँ कुछ भी नहीं है और मेरा जाना यहाँ पे अब जो है ना सख्त ज़रूरी है। तो बोला कि ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप चले जाओ, ठीक है। उसके मतलब थोड़ी देर लक्ष्मी चले गई। कुछ देर के बाद उधर से जो माता रिद्धि सिद्धि आती है और माता सरस्वती, वो दोनों साथ में आई। तो जैसे दोनों साथ में आए तो फिर वो एक मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर से बाहर निकली। घर से जैसे बाहर निकली तो बोली कि राजन मैं जा रही हूँ। तो फिर राजा ने पूछा कि आप दोनों कौन, तो बोले कि जो मैं इस घर की मतलब ये रिद्धि सिद्धि है, मैं जो है ना, मैं विद्या की देवी हूँ, इंसान को जो बुद्धि देता हूँ, सद्बुद्धि देता हूँ, मैं वो हूँ। तो राजा बोला कि आपका जाना जरूरी है। तो वो जो देवी थी वो बोली कि हाँ मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो वो भी क्या हो गई, बोला कि ठीक है, अगर आपकी मर्जी है तो आप चले जाओ। तो जैसे ही वो गया, फिर क्या हुआ कि फिर उधर से कुछ देर के बाद वहाँ से एक देवी आई, मतलब उसी गेट से एक देवी आई। और जैसे ही देवी आई तो एकदम मनुष्य का रूप धारण किए हुए थी और वो मतलब बैठी हुई थी, राजा बैठे हुए थे। तो जैसे वो आया, वो जो देवी थी वो बोली कि राजन मैं जा रही तुम्हारे राज्य से। तो राजा बोला कि देवी जी आप कौन हैं, तो बोला कि मैं इस घर का चरित्र हूँ। चरित्र माने आप समझते ना, आजकल हम लोग इसको इंग्लिश में कैरेक्टर बोलते हैं, अपनी मर्यादा बोलते हैं ना, तो बोले मैं इस घर का चरित्र हूँ। तो राजा उसको हाथ जोड़े पैर जोड़े, कुछ भी हो जाए मैं आपको इस घर से कभी नहीं जाने दूंगा। वो जो देवी थी तो वो देवी राजा को बोली कि राजा तुम्हारे घर में नहीं धन्य धान बचा है, नहीं रिद्धि सिद्धि बचा है, नहीं बुद्धि बचा है, नहीं विचार बचा है, नहीं कुछ भी नहीं बचा है। तो तुम सिर्फ कैरेक्टर लेके, यानी कि मुझे सिर्फ अपना करके तुम क्या कर लोगे। तो उस पर राजा बोला कि नहीं, जिसको जाना है चले जाए, लेकिन मैं देवी आपको कदापि नहीं जाने दूंगा, बस। तो बोली कि ठीक है राजन, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं ठीक है, मैं मतलब रुक जाती तुम्हारे कहने के, क्योंकि मतलब कोई भी कुछ भी किसी के मर्जी के बिना नहीं जा सकता, यानी कि जिसको जो अपने मर्जी के बिना आता है वो जा जाता है। लेकिन ये जो हमारा जो चरित्र की देवी होती है वो हमारे मर्जी के बिना नहीं जा सकती है। जब तक हम नहीं कहेंगे कि तुम चले जाओ तब तक वो जा नहीं सकती है। तो राजा का मर्जी था कि नहीं, कुछ भी हो जाए आप यहीं पे रहिए, चाहे मेरा कुछ भी लूट जाए, कुछ भी, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। तो ठीक है, उस देवी को फाइनली उसकी बात माननी पड़ी। तो वो देवी जाके उसके घर से विराजमान नहीं। और कुछ ही दिन के बाद क्या हुआ कि जैसे उसका
चरित्र उसका मजबूत था, उसका कैरेक्टर उसका मजबूत था। तो ऐसे मतलब कहानी में आगे बढ़ते हुए बताया जाता है कि वो देवी जो है ना, देवी कहीं घर से बाहर मतलब उस राज्य के बाहर ना खड़ी थी इस ध्येय से कि जब मतलब क्या होता है कि ये तीनों ये सभी एक जगह होते हैं, मतलब कहीं अगर ये कहीं ना एक दूसरे से कभी अलग नहीं रह सकते हैं। ये मर्यादा, ये चरित्र, ये रिद्धि सिद्धि, ये ना धन्य धान, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी अकेला एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। तो वो सब खड़ी थी कि जब चरित्र आएगी, जब मर्यादा आएगी तो हम अपन जाएंगे यहाँ से। लेकिन क्या हुआ कि चरित्र तो वहाँ मतलब रुक गई। अब बहुत इंतज़ार करने के बाद जब देखी कि नहीं आए तो फाइनली उस राज्य की जो रिद्धि सिद्धि थी, धन्य धान की देवी थी, उसको फाइनली पुनः उस राज्य के राजा के दरबार में आना पड़ा। और जैसे उसके दरबार में आया तो वो जो मतलब देवता के द्वारा मूर्ति था तो उसको ना वो अपने आप विलुप्त हो गया। और कुछ ही समय के बाद चूँकि ये एक माया का खेल था ना, मतलब माया का खेल था। तो माया का खेल तो माया अगर ईश्वर चाले, कोई देवता चाले, ईश्वर चाले तो माया तो तुरंत मिट जाता है। तो ये माया का खेल था, तो पुनः उसका जो राज संपदा सब कुछ था पुनः फिर से वापस आ गया। तो देखिए इस कहानी से जो मेरे पापा हमको सिखाए थे, वो सिखाए थे कि बेटा ये धन का जाना, बुद्धि का जाना, ये विद्या का जाना हमारे बस में नहीं होता है, लेकिन अपना जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर ये हमेशा अपने हाथ में होता है। और इसको दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ भी किधर से कुछ भी इधर उधर हो जाए, लेकिन अपना कैरेक्टर कभी मत गंवाना। तो उस दिन लगा कि नहीं, एक कैरेक्टर होता है कि अगर हमने उसका लॉस कर दिया तो फिर हमारे पास बचता ही कुछ नहीं है। और हमारे सब कुछ होते हुए हमारे पास कुछ कैरेक्टर नहीं है, तो फिर उस चीज़ का होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो उस दिन कैरेक्टर का मतलब यानी अपने चरित्र का मतलब, अपनी मर्यादा का मतलब समझ में आया था। और यहाँ पे एक सवाल ये है कि जो यहाँ पे चरित्र दिखाता किसको है, यानी कि चरित्र यहाँ पे सूचित क्या करता है। चरित्र ये कि अगर राजा अपने उस महल से उस मूर्ति जो थी, जो वो खरीद के लाया था, उसको अगर फेंक देता तो वो उनका जो धर्म था कि वो मतलब ये पहले डीलों के नहीं, अगर तुम मूर्ति ले जाओगे तो तुम अपने घर में रखना पड़ेगा। इस तरह का कुछ दोनों के बीच संवाद हुआ था, वो मैंने बीच में कहा नहीं। तो वो अपने उस चरित्र को खो करके, अपनी मर्यादा को खो करके चाहता तो अगर मूर्ति फेंक देता तो फिर उसके राज्य में ये आ जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने चरित्र को, अपनी मर्यादा को कायम रखा। उसी तरह हम लोगों की लाइफ में भी बहुत सारा एक ऐसा सिचुएशन आता है कि जिस समय हमको अपना कैरेक्टर गवा करके, अपनी मर्यादा गवा करके बहुत चीज़ हासिल होता है, लक्ष्मी, ये वो बहुत चीज़, क्योंकि कुछ जाने वाला होता है। अगर हमने अपना कैरेक्टर गवा दिया, हमने अपनी मर्यादा गवा दी, तो बहुत चीज़ हमको मिल जाता है, लेकिन कैरेक्टर चला जाता है तो उससे हमारे कुछ लाभ भी नहीं होता। लेकिन अगर कैरेक्टर बचा हुआ तो एक ना एक दिन सब कुछ हमारे पास वापस आता है। मेरे पापा का यही कहना था। बहुत से लोग कभी कभी ये कहते हैं कि भाई कभी कभी ना सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होता है। तो एक बात बताओ, सिचुएशन जब हमारे हाथ में नहीं है, सिचुएशन अपन मतलब हर एक कंडीशन में हमने देखा है कि चॉइस अपना ही होता है। मैं मतलब एक 5 लड़कों का ग्रुप था, तो उसमें ना मेरा एक दोस्त था ना, मतलब उस ग्रुप को मैंने छोड़ रखा है। कारण क्या है कि क्योंकि देखो आप वहीं रहोगे जहां आपकी बनती है, तो आप कहीं भी किसी ग्रुप में शामिल हो जाओ, कोई दोस्त बना लो, लेकिन अगर वो आपका दोस्त आपकी तरह नहीं है, आपकी तरह सोचता विचारता नहीं है, तो फिर आप वो उस ग्रुप में शामिल रहोगे नहीं। तो ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। अपन शामिल तो हो गए ना, तो लेकिन उनका मान के चलो, मैं आपको एक समझाता हूँ ऐसे, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि 5 लड़कों का ग्रुप था। तो उसमें ना हर एक लड़का कोई नशा करता है, कोई मतलब लोंडियाबाजी करता है, ऐसे मतलब जनरल सब जो बता, तो लोंडियाबाजी करता है। तो मैंने एक दिन लड़के से पूछा कि भाई यार तुम ऐसे क्यों करते हो, मतलब कि ये तो बुरे लड़के का काम है। तो वो पता है हमको क्या बोला था? वो बोला था कि देखो यार, हम बुरा नहीं है, मेरा संगतें खराब है, इसीलिए हम बुरे बन गए। ये बात हुई। अब अपने को मन में कुछ ठगा कि अगर संगत खराब है तो इसमें कुछ ना कोई तो गलत होगा। तो हम ना क्या किए, एक लड़का से पूछे, और जिस से पूछे ना उन सब का एक ही जवाब था, यार मैं तो ठीक हूँ, साला हम इस संगत में जाकर कहीं खराब हो गए। अच्छा एक बात बताइए, जब हर लड़का यही कह रहा है कि मैं इस संगत में जाके खराब हुआ हूँ, और सब अपने आप को पक्ष बना के कह रहा है कि मैं सही हूँ, ये मेरा एक सवाल है कि इनमें से गलत कौन है? तो उस दिन अपने को एहसास हुआ था कि यार गलत ना हम स्वयं होते हैं, बस हम दूसरों पे मतलब धोप रहे होते हैं। इसका कारण एक बात मेरे साथ एक बार इंसिडेंट हुआ था कि अपन देखो, अपन बचपन से ना कोई मतलब नशा धूम्रपान ये सब कभी नहीं करता है ना, नहीं करता है, क्योंकि बचपन में तो चलो मम्मी पापा के डंडा का डर था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मतलब पिटाई तो पक्की है,
कि अगर किसी ने देख लिया, क्योंकि अपने को ना बचपन में बहुत कुटाई लगी है, यानी कि थोड़ी सी गलती हुई, वो तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि थोड़ी सी भी गलती मेरी माफ़ नहीं होती थी, थोड़ी सी गलती हुई कि कुटाई पक्का। मम्मी अब आजकल क्या होता है कि मम्मी पीटती है तो पापा बचा लेते हैं, पापा पीटते तो मम्मी बचा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मम्मी ने पीट दिया पापा के पास बात, वो उधर से और डबल पीट के भेजते हैं। तो इस तरह का ना अपन को यही हुआ था। तो मतलब एक बचपन से आदत है कि यार धूम्रपान, और जब बड़े हो गए तो फिर मतलब फिर समझदारी हुई तो नहीं, फिर लगा कि नहीं ये गलत सब है, उसके बाद कभी किया ही नहीं। तो ना एक बार ना अपन दोस्त के साथ बाराती जा रहे थे, बाराती यानी कि एकदम मेरा दोस्त सब है थोड़ा सा खाने पीने वाला है ना, तो बाराती जा रहे थे। तो गाड़ी में एकदम 5 लड़के का, मतलब उस गाड़ी में ना 5 लड़के थे। 5 लड़के में ना क्या हुआ था कि गाड़ी के उस समय ना, जैसे ये बिहार है ना, तो उस समय बिहार में शराब बंद हुआ नहीं था, तो उस समय बिहार में शराब था, ये थोड़ी पुरानी बात है। तो हमको ना 4 लड़का जो था एकदम मतलब शराब पी रहा है एकदम गाड़ी। बाराती में क्या होता है कि अगर कोई जाता है ना तो फिर वो रुकता है कभी कभी, तो वो एकदम गाड़ी में बैठ के, सब ड्राइवर अपना गाड़ी चला रहा है, ये लोग दारू पी रहा है, फिर सिगरेट पी रहा, अपन खिड़की के पास बैठा, ताकि इन लोगों के सिगरेट का जो है ना धुआं अपने नाक में, अपन खिड़की के पास बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और क्या हुआ कि ये दारू पी रहा है, और सब लोग चारों का चारों हमको फोर्स किया कि तुमको दारू पीना है आज, भाई आज खुशी का माहौल है, आज तुमको पीना है पीना, आज कम से कम मना मत करो। और जब बहुत जिद किया ना, तो हम उससे एक ही बात बोलेंगे कि देखो भाई, शराब तो अपन नहीं पिएगा, सिगरेट तो अपन नहीं पिएगा, तुमको पीना है तो पियो, हम तुमको नहीं रोकते हैं, और ज़्यादा जिद करोगे तो हम गाड़ी लगा के यहीं पे उतर जाएंगे, तुम लोग अपना चले जाना। उसके बाद फिर उसमें से एक लड़का था, वो बोला कि छोड़ दो यार, इसको कुछ करोगे तो ये कभी नहीं पिएगा। तो मुझे लगता है कि उस दिन से हमने ये सीखा है कि कुछ भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में फंसना या किसी भी चीज़ का लत लगाना, ये 100% हमारे हाथ में होता है, चुनाव ही हमारा ही होता है। हमको याद है, मतलब एक बार ना अपन एक डाइट शुरू किए थे, जैसे विश्वरूपराय चौधरी का डाइट होता है ना, DIP डाइट। तो हमको एक दिन मन हुआ कि चलो यार ना एक दिन करके देखते हैं। तो हम ना 1 महीने का शुरू किया था, शुरू में 1 महीना करके देखते हैं। तो उसी बीच ना मेरा एक पेपर था, एग्जाम था, तो पेपर थे ना रात के, असल में 10 बज रहे थे, और DIP डाइट में ना 10 बजे का खाना अवॉइड होता है। तो दिन भर एकदम थके हुए थे ना, तो दिन भर भूख नहीं लगा, ट्रेन पकड़ने के चक्कर में, और जैसे ही आ गए तो रात के जब 10 बजे ना हमको लग गया भूख, तो हमको कुछ खाना है, हमको मतलब थोड़ा डाइट जाए अभी थोड़ा साइड में, लेकिन कुछ ना कुछ चाहिए ना, इसको थका तो नहीं सकते हैं। तो जैसे ही गए खाने ना, तो हम जैसे ही मतलब एक बुक पढ़े थे, क्या कौन था कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ये पढ़े थे, और एक और कोई बुक पढ़े थे। तो उसमें ना ये लिखा था कि हमारा जो ज़िंदगी होती है ना, हमारे ही चुनाव का नतीजा होता है। और जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकले, तो जैसे गेट होता है ना, तो गेट के इस साइड जो चाट पकौड़े ये सब फास्ट फूड होता है ना, उसका दुकान था, उसके जस्ट राइट साइड में फ्रूट्स का दुकान, ये सब भी खुला हुआ था। अपने पास हमको ना दिमाग में वही चीज़ आ गया था कि हमारे चुनाव ही हमारी ज़िंदगी को बनाता है। तो हमने डिसाइड किया था कि अपन जो है ना उस समय ना फ्रूट्स को चुना था, फल को खाना, ये फास्ट फूड को छोड़ दिया था। तो यही होता है कि हमारा जो कैरेक्टर होता है, हमारा चुनाव होता है, ये आजकल जो लोग सस्ता बना दिया ना, ये इतना सस्ता है ही नहीं, ये बहुत ही मूल्यवान होता है। और इसका जो महत्व है ना, इसको पालन करने वाला या इसको धारण करने वाला ही समझ सकता है, ये छोटे मोटे लोग समझ ही नहीं सकता है। ये बहुत ऊंची चीज़ है ना, ओची, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ओची। आज का ब्लॉग अपन यहीं ख़त्म करने वाले हैं, और मैं इस बात के साथ कहना चाहूँगा कि भाई अपने को ना अकेले रहने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अपने को अकेले में बहुत ही आनंद आता है। वैसे बहुत लोगों को आनंद आता है, लेकिन अगर ऐसे ना भीड़ भाड़ रहता है ना, तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा बोलने में ऑकवर्ड लगता है। फिर आप हमें से अकेला में बहुत बुलवा लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक अंदर से साइनेस आती है। फिर भी कोई बात नहीं, कैमरा है। अब जैसे मान के चलो कोई कमेंट किया तो कमेंट पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अभी तक किसी ने बुरा कमेंट किया ही नहीं, मतलब कि जिससे, और वैसे किया तो क्या हुआ, कोई सामने से नहीं कह रहा है ना। अब बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोबाइल से बात कर लिए, किसी ने देखा तो सही, नहीं देखा तो सही, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।